हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वह दवाई दिया किस लिए जाता है, उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट और सबसे जरूरी हिस्सा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि काम करने के तरीके के बारे में सरल और सिंपल तरीके से। तो आज के वीडियो में हमने एक ड्रग लिया है, उसका ब्रांड नेम है एम्ब्लोवास एल। इसके पहले भी हमने एम्ब्लोवास के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन तीनों में अंतर आज का मिलाकर के ये है कि उसका जो कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो बिल्कुल अलग अलग है। चूंकि कंपनी वही है, बनाने वाली कंपनी वही है, इसलिए नाम उसने एक जगह कांस्टेंट रखा है, लास्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया हुआ है। तो जो एम्ब्लोवास एल है, इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी मैक्लॉइड्स। एम्ब्लोवास एल का जो बेसिक इंडिकेशन है वो ये कि ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने का काम करते हैं। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये उसका इंडिकेशन हो गया। दूसरा, अगर हम इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में बात करें तो इसमें 2 एक्टिव कॉन्स्टेंट है। पहला है आपका एम्लोडिपिन और दूसरा है आपका लिसिनोप्रिल। यहाँ पे एम्लोडिपिन जो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल है और लिसिनोप्रिल आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर काम करने वाला ACE इनहिबिटर सब क्लास का ड्रग है। और अगर हम इसके कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स एम्लोडिपिन बेसाइलेट इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली विच इज इक्विवेलेंट टू एम्लोडिपिन। इसका कंसंट्रेशन है 5 mg। और दूसरा लिसिनोप्रिल, ये भी IP के अकॉर्डिंगली इसका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो इक्विवेलेंट टू होगा लिसिनोप्रिल एनहाइड्रेस। इसका भी कंसंट्रेशन आपका 5 mg है। तो दोनों ड्रग का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 5 mg। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग काम करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आपके हाइपरटेंशन को समझना। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो आखिर है क्या और होता क्यों है। फिर आराम से समझ में आ जाएगा कि ये जो ड्रग है वो काम कैसे करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक आपका ब्लड वेसल है। ठीक, इस ब्लड वेसल में ब्लड जो है मूव कर रहा है। जब कभी भी कोई भी लिक्विड किसी नलिकाओं में मूव करता है तो बहने वाले लिक्विड के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा एक प्रेशर इसके इंटरनल वॉल पे लगाया जाता है, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको जूम करके देखें तो समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से ये जो फ्लूइड है वो यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो फ्लूइड के द्वारा यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे अगर फ्लूइड हमारा ब्लड है तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर एक फिनोमिना है, जिसका मतलब है कि ब्लड एक सही मात्रा में प्रेशर लगा रहा है ताकि हार्ट जो उस ब्लड को पूरे शरीर के सभी हिस्से तक पहुंचा सके। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होता है 120/80 और इसका जो यूनिट है वह है mmHg। ठीक है, ये 120/80 को हम किस नाम से जानते हैं? 120 यहाँ पे आपका सिस्टोलिक वैल्यू है और यहाँ पे जो 80 है वो आपका डायस्टोलिक वैल्यू है। अगर आप बात करो आपके ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएट करने वाले कारण की, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को टेम्परेली या परमानेंटली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप भाग दौड़ करके आए हो, कोई स्ट्रेस कंडीशन में है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप एंजाइटी कंडीशन में हो, हैवी वर्कआउट करके आए हो, तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो इस केस को आपको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, वो जस्ट एक टेम्परेरी है, बॉडी की होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंगली कंपनसेट करने के लिए वो बढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर कई दिनों तक ऐसा ही सिचुएशन बना रहे जहाँ पे रेस्ट के केस में भी आपका ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जाए, तो फिर वो एक ऐसा केस है जिसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब आपको हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हो। तो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। एक मेन कारण होता है आपका लाइफस्टाइल, डाइट, और दूसरा होता है आपका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके ऊपर नीचे होने की वजह से, और एंजाइम जो होते हैं वो काम करने की वजह से, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप एक ब्लड वेसल के रेस्पेक्ट में मैकेनिज्म देखो जो कि आज के ड्रग से मैच करता है, तो वो ये है कि ये आपका ब्लड वेसल है। देखो, ब्लड वेसल का जो चौड़ाई है या आप उसको गोलाई बोल लो, वो सफिशिएंट है। जब ये सफिशिएंट होगा तो इसके अंदर बहने वाले ब्लड को कोई गतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा। बट इन केस अगर ये ब्लड वेसल आगे जाकर के कुछ इस तरीके से, देखिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, सकरा हो जाएगा, तो ये ब्लड जो अभी यहाँ पे कोई प्रेशर फेस नहीं कर रहा था, जब यहाँ से गुजरेगा तो इसको काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायमीटर है आपके ब्लड वेसल का वो छोटा हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना इज सिंपली नोन एज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसकी वजह से रिजल्ट हो जाता है कि आपकी जो बीपी है वो बढ़ने लगती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने अपने घर के नल पे पाइप लगाया है
और पाइप की सहायता से कोई गाड़ी, कार, कोई वॉश किच कर रहे हो तो आप महसूस करते हो कि प्रेशर उतना सही नहीं लग रहा, तो आप सामने वाले हिस्से पे पाइप के थोड़ा अंगूठे से दबा देते हो या अंगूठे को सामने रख देते हो, तो इससे जो पाइप की गोलाई है वो थोड़ी कम हो जाती है और उस पानी को जो कि उसमें से निकल रहा है उसको प्रेशर का सामना करना पड़ता है। यानी कि आप महसूस करते हो कि पानी में प्रेशर जनरेट हो गया है और वही पानी थोड़े दूर तक जाकर के गिरता है। यानी कि समझ में तो क्लियर आ गया है कि अगर आप किसी नलिकाओं के डायमीटर को कम करोगे, गोलाई को कम करोगे, तो उसमें बहने वाली फ्लूइड को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ काम करता है और यही है आपके ब्लड प्रेशर के कारणों में से एक कारण। दूसरा, हमने ये भी जाना है कि आपका जो सोडियम का इंटेक है डाइट पे, ये भी ब्लड वेसल के छोटे होने के कारण है, यानी कि ऊपर जो डायग्राम बना है उसके होने के कारण है। तो डाइट पे सोडियम का ज़्यादा आना वो भी बीपी कॉज करा सकता है। इस तरीके से ये पूरी चीज़ें आपकी बीपी को प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करेगी। अब हम आते हैं आज के ड्रग के काम करने के तरीके पे, क्योंकि अगर हम बेसिक पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला जो ड्रग है आपका एम्लोडिपिन, वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो कैल्शियम चैनल है क्या, आपको मैं वो भी बताता हूँ। देखो, ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, इस पे एक छोटा सा चैनल होता है जिसके थ्रू जो हमारे आयंस हैं वो इन या आउट होते रहते हैं। फिलहाल अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो आ रहा है, तो इसके कैल्शियम के आने के कारण से इसका नाम पड़ गया आपका कैल्शियम चैनल। ठीक है, ये कैल्शियम चैनल आपके एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में आ रहा है और ये कैल्शियम आके आपके बॉडी के अंदर सेल में आ गया। दूसरा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में स्टोर है, वो भी रिलीज हो रहा है। तो ऊपर से आया वो भी और यहाँ से रिलीज हुआ वो भी, और इससे कैल्शियम का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ने लगा। कैल्शियम की ये प्रॉपर्टी है कि वो आपके ब्लड वेसल को जो नॉर्मल था इसे इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। तो ये हिस्सा जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया आपके कैल्शियम के एक्सेसिव आने की वजह से, और ये जो ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव कर रहे थे उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, एंड दिस विल लीड इनटू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये तो हो गया कैल्शियम चैनल के आने की वजह से। चूंकि हमको प्रॉब्लम कैल्शियम चैनल से है तो हमको इसकी एंट्री को बंद करना पड़ेगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि एम्लोडिपिन, अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो इसको इस तरीके से ब्लॉक कर देता है, इस तरीके से। तो ये जब चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि चैनल पे जब आप एंट्री ऑफ कैल्शियम को रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, तो कैल्शियम यहाँ से आ नहीं पाएगा। कैल्शियम नहीं आ पाएगा तो इसके आगे होने वाले सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। खुद ब खुद रुकने की वजह से ये जो कैल्शियम का इफेक्ट था वेसल्स के रेस्पेक्ट में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये था आपके एम्लोडिपिन के काम करने का तरीका। अब दूसरा जो ड्रग है हमारा वो है आपका लिसिनोप्रिल, और ये एग्जाम्पल है आपका ACE इनहिबिटर का। ACE का फुल फॉर्म क्या होता है? ACE अगर यहाँ पे लिखूँ मैं तो इसका एक नाम है। A का मतलब होता है एंजियोटेंसिन, ठीक है, और C का मतलब है कन्वर्टिंग, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला, और E का शॉर्ट फॉर्म का पूरा फॉर्म होता है एंजाइम, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने का काम कर रहा होगा। कन्वर्ट मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है यही ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन 1 का इनएक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 2 के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। अब वो कैसा प्रॉब्लम होता है वो भी आपको मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका आएगा एंजियोटेंसिन 1, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एंजियोटेंसिन 1 ये कि इनएक्टिव होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 आगे जा करके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, ये होता है एक्टिव, ठीक है, और इस इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करता है यही आपका ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन जब इसको कन्वर्ट कर देगा तो ये एंजियोटेंसिन का एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है जो कि आगे जा करके ये बना देगा एंजियोटेंसिन 1 का एंजियोटेंसिन 2, और जो कि एंजियोटेंसिन 2 अगर इस तरीके से रहेगा तो अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करेगा, और जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो आपका सेंट्रल और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन ब्लड में बढ़ने लगेगा, और इस तरीके से जो वेसल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी मेंटेन रहेगा, और फाइनली ये सब रिजल्ट करेंगे आपके ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉब्लम का कारण कुछ एक हद तक ये है कि ये जो कन्वर्ट कर रहा है ACE इनएक्टिव 1 को, यानी कि आपके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, ये एक प्रॉब्लम की बात है।
सो अगर हम इसके कन्वर्जन को ही रोक दें तो, और कन्वर्जन के रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है ACE, तो अगर हम ACE को ही रोक दें तो इस तरीके से ना ACE रहेगा, ना तो इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ना तो आगे जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और ना तो आपका BP बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो ड्रग है लिसिनोप्रिल वैसी ACE को इनिबिट करता है। दूसरे ड्रग ऐसे होते हैं जो आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, वो यहाँ पे ना काम करके इस जगह पे काम करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो बन चुका है उसको उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देता। तो फिलहाल हमको तो बात करनी थी लिसिनोप्रिल जो कि ACE इनिबिटर के अंदर का एग्जाम्पल है। इस तरीके से दोनों ड्रग एम्लोडिपिन और लिसिनोप्रिल काम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेंगे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।